जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, नवंबर 2019 से लेकर के जून 2022 तक महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी के गठबंधन की। और लगभग इन 2.5 सालों में बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज किए गए। कई मामले ऐसे भी थे जो कि ठाकरे सरकार के विरोधियों के खिलाफ दर्ज हुए थे। उनमें से ऐसा ही एक मामला था टीआरपी घोटाले का, जिसमें कि आरोपी बनाए गए थे रिपब्लिक चैनल के मालिक और संपादक अर्नब गोस्वामी। अब खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस उस टीआरपी घोटाले की एफआईआर वापस ले रही है और अदालत से उसे मंजूरी भी मिल गई है। तो पहले तो यह समझ लेते हैं कि आखिर ये टीआरपी घोटाला है क्या। दरअसल टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स वो जरिया है जिसके जरिए कि टीवी चैनल्स, चाहे वो न्यूज चैनल हो, स्पोर्ट्स के चैनल हो या फिर मनोरंजन के चैनल्स हो, वो इस बात का पता लगाते हैं कि आखिर उनके कंटेंट को, उनके चैनल को कितने लोगों ने देखा। अच्छा, अब ये पता किस तरह से लगाया जाता है? ये पता लगाने के लिए एक एजेंसी है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, BARC, बार्क जिसको कहते हैं। ये तमाम न्यूज चैनलों की ओर से मिलकर बनाई गई एक संस्था है और इसका काम होता है ये पता करना कि कौन सा चैनल कितना देखा जा रहा है, किस तरह का कंटेंट देखा जा रहा है, दरअसल दर्शकों की क्या रुचि है, क्या झुकाव है, ऐसे तमाम डेटा जो है जुटाना इस बार्क का काम होता है। अब ये काम कैसे किया जाता है? बार्क किसी बाहरी एजेंसी को इसका ठेका देती है, जैसे कि इस मामले में हंसा रिसर्च नाम की कंपनी को ठेका दिया गया था। अब ये जो बाहरी कंपनी होती है वो ये करती है कि कई लोगों के घरों में, जिनको कि सैंपल बनाया जाता है पता करने के लिए। अब समझ लीजिए कि किसी राज्य में अगर 1 करोड़ की आबादी है तो हर 1 करोड़ के घर में तो जो है सैंपल नहीं लिया जा सकता। तो एक मशीन आती है जिसको कहते हैं पीपलोमीटर। ये मशीन जो है उनके टीवी सेट पर अटैच कर दी जाती है और मशीन ये दर्ज करती रहती है कि जो उस घर में रहने वाला शख्स है वो क्या देख रहा है, कब कौन सा चैनल बदल रहा है, कौन से चैनल पर कितनी देर तक टिक रहा है। तो ऐसे सैंपल्स जुटाने के लिए ये मशीन, ऐसे पीपलोमीटर जो है कई घरों में लगाए जाते हैं। किसी राज्य में 25,000 घर में, किसी राज्य में 15,000 घर में, और इससे अलग अलग राज्यों का भी डेटा मिलता है। हालांकि इसको लेकर विवाद है कि कितने एक्यूरेटली या कितना सही तरीके से ये दर्शकों की पसंद पेश कर पाते हैं, क्योंकि करोड़ों की आबादी में अगर आपने 25,000 मीटर ही लगा दिए तो क्या वो अनुमान सही लग पाएगा, वो अलग बात है। तो इस पीपलोमीटर के आधार पर जो डेटा निकलता है उसको हफ्ते हफ्ते बार्क जारी करता है और फिर पता चलता है कि कौन सा चैनल किस पायदान पे है, कौन सा नंबर 1 चैनल है, कौन सा नंबर 2 है, कौन सा चैनल इस हफ्ते गिरा, कौन सा चैनल इस हफ्ते उठा। तो इसको लेकर तमाम डेटा जो है बार्क की ओर से जारी होता है, टीआरपी का। और टीआरपी ऐसी चीज है जिसने की टीवी न्यूज इंडस्ट्री को सत्यानाश कर दिया था, क्योंकि टीआरपी लिंक्ड होती है राजस्व से, पैसे से। जिस चैनल की जितनी ज्यादा टीआरपी होगी उसका मतलब होता है वो चैनल उतना ज्यादा देखा जाएगा और फिर विज्ञापन दाता, एडवर्टाइजर्स उसी चैनल को ज्यादा विज्ञापन देते हैं और फिर उसकी इतनी कमाई होती है। तो हर चैनल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको टीआरपी मिले और वो ऐसा कंटेंट बनाता है, उसमें कई बार सनसनीखेज कंटेंट भी होता है, फर्जी चीजें भी होती हैं, वो दिखाई जाती हैं जिससे कि लोग उस चैनल को देखें। और दूसरी तरफ ये तरीका भी अपनाया जाता है कि ये सब दिखाने के बावजूद भी अगर रेटिंग नहीं आती है तो फिर रेटिंग एजेंसी से ही कोई सेटिंग कर ली जाए और उसको मैनिपुलेट करके जो है मैनिपुलेटेड डेटा हासिल किया जाए और ये दिखाया जाए कि देखिए हम कितना ज्यादा देखे जा रहे हैं। टीआरपी वो चीज है जिसने की कई संपादकों की नौकरियां खा ली। टीआरपी ना आने की वजह से रातों रात
कई संपादकों को उनके पद से हटा दिया गया है न्यूज चैनलों में। तो ऐसा ही टीआरपी का एक घोटाला सामने आया साल 2021 में। तब मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री थे अनिल देशमुख। अब इस घोटाले में नाम आया अर्नब गोस्वामी का और कुछ दूसरे भी चैनलों का, न्यूज के और मनोरंजन के चैनलों का। और मुंबई पुलिस ने यह आरोप लगाया कि टीआरपी मैनिपुलेट करने के लिए जिन जिन घरों में मीटर्स लगाए गए हैं उनको रिश्वत दी जाती है, उनको पैसा दिया जाता है कि आप ये फलाना चैनल लगा के छोड़ दीजिए, तो फिर जो पीपलोमीटर होता है उसी को दर्ज करेगा और वो चैनल ज्यादा टीआरपी दिखाएगा। तो इस तरह के आरोप के साथ में एफआईआर दर्ज की गई मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से। और इस क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के मुखिया कौन थे जानते हैं क्या आप? मुखिया थे सचिन वाजे, वही एंटीलिया वाले जिन पर आरोप है कि अंबानी के घर के नीचे जाकर उन्होंने विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी पार्क कर दी थी और जो इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं। तो सचिन वाजे के पास में जांच गई। अब सचिन वाजे किस तरह के अधिकारी थे और कैसी जांच उन्होंने की होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सचिन वाजे शिवसेना से जुड़ चुके थे। जब एक 2003 में ख्वाजा यूनुस वाला मामला हुआ था जिसमें हिरासत में एक आरोपी की मौत हो गई थी, उसके बाद सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और बाद में उन्होंने पुलिस फोर्स से अपना इस्तीफा दे दिया था जो मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन इस बीच उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी और शिवसेना के सदस्य थे। तो जब शिवसेना की सरकार आई 2019 में, तो सचिन वाजे को वापस से उद्धव ठाकरे की रहमत से मुंबई पुलिस में एंट्री मिल गई। और ना केवल मुंबई पुलिस में एंट्री मिल गई बल्कि उन्हें प्रतिष्ठित क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का मुखिया बना दिया गया। और ये क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट वैसे तो क्राइम ब्रांच के अंडर में काम करती है, लेकिन सचिन वाजे क्राइम ब्रांच के चीफ को रिपोर्ट नहीं करते थे, सीधा रिपोर्ट करते थे पुलिस कमिश्नर को, परमवीर सिंह को। तो वो इस मामले की जांच कर रहे थे। तो अब ठाकरे की सरकार चली गई है और अर्नब गोस्वामी का झुकाव किस तरफ है ये सर्वविदित है। तो जिसकी तरफ झुकाव है इस वक्त सरकार भी उसी की है। तो मुंबई पुलिस ने ये कहा कि देखिए इस मामले में ईडी ने भी मामला दर्ज किया था, एफआईआर एक केस दर्ज किया था और ईडी के केस में ये आया कि जो इस केस के विटनेसेस हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें दिक्कत हो जाएगी इस केस को साबित कर पाना और हम किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम ये एफआईआर वापस लेते हैं। तो ऐसी याचिका अदालत एस्प्लेनेट कोर्ट के सामने थी। तो अब कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और कुल अर्नब गोस्वामी को मिलाकर 22 लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए थे, उन सभी के खिलाफ मामला वापस ले लिया जाएगा। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि टीआरपी में कोई घोटाला हुआ ही नहीं था? मानना ही पड़ेगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।